बच्चों, आप सभी बच्चों को पता है कि अब जो गेंद है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। आपने अपना प्रयास कर दिया, मीडिया ने अपना प्रयास कर दिया, टीचरों ने अपना प्रयास कर दिया। अब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को लेना है, सुनाना है, और यह डेट वाइज सुनाया जाएगा। आपकी या हमारी मर्जी से नहीं चलेगा। तो पैरेलल में हमको क्या करना चाहिए? क्या दर्शक बन के यही देखना चाहिए कि उस डेट को क्या डिसीजन आ रहा है, या फिर थोड़ा समझदारी दिखाते हुए प्लान कर लेना चाहिए कि यदि डिसीजन रीनीट का आया तो क्या करना है, नहीं आया तो क्या करना है? तो इसी बारे में हम लोग डिस्कस करने इस वीडियो में आए हैं। 5 से 7 मिनट में ये सारी बातें डिस्कस कर दी जाएंगी कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, किस प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बेटा देखो, टाइम वेस्ट करने से तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन अब सुप्रीम कोर्ट लेगा, हमारे और आपके डिसीजन लेने से तो नहीं होगा। ठीक है, जो 8 तारीख ऑलरेडी डेट दे रखी है, तो ठीक है, उसका हम वेट करते हैं। और क्योंकि वो बहुत बड़ा डिसीजन होगा, पैन इंडिया लेवल पर उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, पर पैरेलली हम लोगों को रुकना नहीं है। ठीक है, स्मार्ट तरीके से हम ऑलरेडी भाई अपना जो भी सोशल मीडिया से, जहां से न्यूज से अपडेट लेना है, तो दोस्त मतलब इवनिंग के अंदर आप 10-15-20 मिनट के अंदर अपना अपडेट ले सकते हो, पर पूरा दिन बर्बाद नहीं करना है। पैरेलल आपको प्लान बी अपना स्टार्ट रखना है। ठीक है, वो क्या है प्लान बी? अब देखो, ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी देखो प्लान बी में क्या है। हम 2 मंथ लेके चल रहे हैं, जून और जुलाई। पॉसिबिलिटी क्या है? 2 पॉसिबिलिटी है, या तो रीनीट होगा, ठीक है, या 2025 का आपको एग्जाम देना है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, पर इसमें भी कैटेगरीज वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है। आप समझ रहे हो कि ऐसे बच्चे रीनीट भाई होगा तो एक्चुअल में लगभग सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर रीनीट नहीं होता है तो, और जिनके मार्क्स 600 से कम आ रहे हैं, आप समझ रहे ना मेरी बात, और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या 11-12 के बच्चे हैं, उनको तो 2025 का एग्जाम देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो जो अगर रीनीट होगा तो अप्रोक्सीमेटली मानो अगस्त के 2nd वीक, क्योंकि टाइम चाहिए इसको दोबारा से पैन इंडिया लेवल पर कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, और अगर भाई 25 एग्जाम देना है तो अगेन मई 25 होगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो अब क्या वो प्लान है जो आप पैरेलल फॉलो कर सकते हो सारे न्यूज को अपडेट करते हुए? सर देखो यार बच्चों, ये बात तो कंफर्म है कि अब हमें अपने प्लान पे आ जाना चाहिए। तो अब गौर से समझिए, जिन बच्चों के 650 नंबर से कम नीट में आए हैं, जिन बच्चों के 650 नंबर से कम नीट में आए हैं, उन सभी बच्चों को मतलब 95% स्टूडेंट इस कैटेगरी में आएंगे। क्यों? जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, जिनके 200 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर आ रहे हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, जिनके 600, 620, 630, 640 आ रहे हैं वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। तो उन सभी बच्चों को अब 1-2 महीने क्या करना चाहिए, ये देखो। एक बात और कहूंगा, 650 जो बोले सर ने, वो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोले। अगर 563 बच्चों का ग्रेस मार्क्स हटा दिया जाता है और रीनीट करा दिया जाता है, तो ये रैंक थोड़ी सी नीचे खिसक सकती है। ठीक है, 645 हो जाएगा भाई 640 के आसपास तक पहुंच सकती है। तो एक बॉर्डर लाइन लेकर चल रहे हैं कि अगर किसी के 640 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उससे नीचे आ रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, उससे ऊपर आ रहे हैं तो आपको सेकंड वाला प्लान फॉलो करना होगा। बिल्कुल सही है। तो देखो, ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि इन बच्चों को पेपर देना ही देना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन आए। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हम लोगों के पक्ष में आता है तो उनको पेपर अगस्त के लास्ट वीक में या 3rd वीक में देना पड़ेगा, और नहीं आता है तो यार मई 2025 में पेपर देना पड़ेगा। मतलब ये बात है कि इन बच्चों को पेपर देना ही देना है, या तो 1-1.5 महीने बाद देना है या 9-10 महीने बाद देना है। तो उन सब बच्चों को क्या करना चाहिए, जरा देखो। सबसे पहले वीक चैप्टर और वीक सब टॉपिक की लिस्ट बना लो कि आपके कौन कौन से सब टॉपिक वीक हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। उसके बाद उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। रिवीजन कहां से करोगे? आपके जो टीचर्स के नोट्स होंगे, जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और कम से कम 12 से 15 साल के पीवाईक्यू। और इन बच्चों को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 टेस्ट देने चाहिए। ये कम से कम बोल रहे हैं सर। हाँ, कम से कम 2 कम से कम बोले। आप चाहो एक प्लान इसमें और ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसको अल्टरनेटिव में डिवाइड कर दो। ठीक है,
एक दिन जिस दिन आप फुल मॉक टेस्ट लगाओगे उस दिन आप पूरी बायो को कवर करोगे, बायो का रिवीजन करोगे और फुल मॉक टेस्ट लगाओगे। और अगले दिन आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करोगे। रिवीजन की बात चल रही है, पढ़ने की बात नहीं चल रही, ठीक है। फिर अगले दिन जब बायो कवर करोगे रिवीजन के अंदर, मुझे पता है अगर 6 घंटे बैठ गए तो आप 2 जूलॉजी 2 बॉटनी के चैप्टर रिवाइज कर ही डालोगे, ठीक है। और हम स्पेशली वीक पॉइंट की बात कर रहे हैं, वीक चैप्टर की बात कर रहे हैं, क्लियर है। वो एक एक भी कर लोगे तो भी चलेगा। और लास्ट में क्या करोगे, एक मॉक टेस्ट लगाओगे विद एनालिसिस। तो इस तरीके से इस प्लान को अगर फॉलो करोगे ना तो आपके मॉक टेस्ट से आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी होता जाएगा, वीक पॉइंट आपके कवर भी होते जाएंगे और ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और अपनी कमियों को भी निकाल लोगे। सपोज अगर आपका रीनीट नहीं होता है तो यह समझ में आ जाएगा इतने टाइम के अंदर कि ये मेरी कमियां थी और ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। यानी इस साल मुझे अपनी इन कमियों पर काम करना है तो मैं अपना बेटर कर सकता हूं 2025 के अंदर। बिल्कुल सही बात है। और ये काम आप 4 से 5 घंटे करो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बैच ज्वाइन कर रखे हैं तो वो बैच को भी पढ़ते रहें, बस साथ साथ में 4 से 5 घंटे ये वाला काम करें। और ये वीक टॉपिक की लिस्ट है, इसलिए वीक टॉपिक लिस्ट आपकी कोई 50% थोड़ा होगा कि पूरे सिलेबस का 50% आपका वीक है, वो होगा 10%, 20% या 15%। तो ये 4 घंटे का आप काम अलग से करते रहे, ठीक है सारे बच्चे। और जिन बच्चों के 650 से ऊपर आ रहे हैं उनको या तो यार काउंसलिंग करानी पड़ेगी, तो उनको जरूरी नहीं कि पेपर देना पड़े, पेपर तभी देना पड़ेगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट रीनीट कराता है तो उनको क्या है, उनको काउंसलिंग भी करानी पड़ सकती है और रीनीट कराने के चांसेस बहुत कम भी हैं। तो जब देखो उनको क्या करना है, उनको भी पहला स्टेप सेम है कि अपने सारे के सारे वीक चैप्टर, उनके चैप्टर तो मेरे हिसाब से कोई वीक नहीं होगा, उनके सब टॉपिक वीक हो सकते हैं, तो वीक सब टॉपिक को वो पहचान ले, ठीक है। उसका क्या करें, उसकी रिवीजन करें और उसके क्वेश्चन लगाएं। वीक सब टॉपिक को पहचान कर टीचर के जो नोट्स है, एनसीईआरटी है, शॉर्ट नोट्स है, उसको पढ़े और उस वीक सब टॉपिक के क्वेश्चन लगा ले। मगर ये बच्चे कम से कम हफ्ते में 4 से 5 टेस्ट दें। क्यों? क्योंकि इनका काफी कुछ चीजें क्लियर है, इनका सब्जेक्ट लगभग क्लियर है। इनको बस अपना सब्जेक्ट याद रखना है, सिर्फ 15 एक बार याद रखना है, मतलब होमोजेनाइज कर लेना है एक बार, ठीक है। देखो मैं बता दूं कि अचानक से अगर गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया रीनीट का, तो अचानक से तो चीजें नहीं हो पाएंगी ना। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, मैं कितना भी इंटेलिजेंट हूं, अगर मेरे बीच में कोई गैप आ जाता है ना तो चीजें धुंधली हो जाती हैं, और जरा सी चीजें धुंधली होती है ना तो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। तभी तो एग्जाम से पहले पढ़ाई करते हो, एक बार रिवीजन करते हो। तो बस मैं इसीलिए कहूंगा अचानक से अगर कोई चीज आ जाती है, हाँ अचानक से अगर कोई चीज आ जाती है तो आपको तैयार रहना है। हाँ। आप समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भाई समझ रहे हो ना, आप सर जानते नहीं हो, मतलब आपको पता नहीं, आपको नॉलेज है सारी, पर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। अगर रीनीट वाला कंसेप्ट आ गया तो ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। फुल मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, उसमें अपने वीक पॉइंट देख लो, क्या क्या वीक पॉइंट है, कहां निकल के आ रहे हैं, उस पर एक बार रिवीजन कर लो, एक बार पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर लो, बस इतना है, ठीक है। जिससे कि कमर कस के तैयार हो। अगर ये ऐसा कंडीशन आई तो आप पीछे नहीं हो। अचानक से कह दिया जाए कि भाई 23 को, जैसे अभी बोल दिया गया इन बच्चों से कि 23 को एग्जाम करो, 30 तारीख रिजल्ट निकालो, और ऐसा कुछ अचानक से कोई आ जाए तो आप कम से कम ये तो नहीं कहोगे यार हमारा टाइम तो बेस्ट चला गया, काश हमें टाइम मिल जाता, काश हम इस समय को वेस्ट नहीं कर रहे होते। तो काश वाला टर्म ना आए। तो अपनी तैयारी थोड़ी सी फोकस रखो, फुल लेंथ के हिसाब से अपना रिवीजन करो, वीक पॉइंट को एक बार अच्छे से देख लो, यानी अपनी तैयारी रखो। और शाम को 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा अपना अपडेट ले लो सारा का सारा। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया से अलग हो जाओ, जो भी तुम्हें करना है, जो भी एक्टिव होना है, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग खुद अपडेट देंगे आपको, ठीक है। आप अपडेट लेते रहो हमसे, और अपना जो भी पार्टिसिपेशन करना है उस अपडेट के अंदर आधा घंटा 1 घंटा बहुत होता है यार, ठीक है, उसमें अपना इन्वॉल्व रहो। पर पूरा दिन जो निकल रहा है आप बर्बाद कर रहे हो, उसको इस तरीके से आपको प्लान बी में यूटिलाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए हम आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। हम लोग वाईटी पे मतलब यूट्यूब पर 12th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं शाम को, और 11th का सिलेबस बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे सुबह। जैसे जिन बच्चों के चैप्टर वीक है वो उनको भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारे बच्चों को पढ़ाना है, सारे बच्चों को। और जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं बैच में उसी तरह से पढ़ाई करते रहें। ये उनका पार्ट टाइम काम है कि वो 3-4 घंटे इसके लिए निकालें, और बैच में जैसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से पढ़ते रहें। और जिन बच्चों के पास बैच नहीं है उनको हम YouTube पे इसका सहारा देंगे। शाम को हमारी उद्देश्य सीरीज चलेगी, और सुबह हम एक सीरीज लाने की कोशिश कर रहे हैं जो 11th की हो, जैसे शाम को 12th और सुबह 11th, जैसे बच्चों का मैक्सिमम रिवीजन हो पाए। आप 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से आप उसको जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करते चले जाओ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप
इस बात को जरूर ध्यान रखो कि यदि मौका मिले तो आप चौका मार पाओ, यदि मौका मिले तो चौका मार पाओ। इसके लिए बैकएंड में आप प्रिपरेशन करते रहो। ऐसा ना हो कि अचानक चीजें आपके सामने आए और आप लूज कर जाओ कि अरे मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। तो यह ध्यान रखना, ये एक मौका है आपके लिए, इसको भुनाओ। या तो ये मौका आपको 2 महीने बाद मिलेगा या फिर ये मौका आपको 11 महीने बाद मिलेगा, मगर जब भी मिले तो आप सितारे की तरह चमको। मगर इसके लिए मेहनत और प्लानिंग आपको पहले से करके रखनी होगी। तो अब आपको इसी प्लान के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अपना प्रिपेयर रहो, ठीक है, और अपने टाइम को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करो। थैंक यू बेटा।